बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है और इसी तरह बहुत से लोग हर रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, अपने व्यूज़ आपको बताते हैं। वो सियासी हों, वो माशरती मसाइल हों, और उसमें उनके व्यूज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई एक पार्टी को हिमायत कर रहा होता है, कोई दूसरी को कर रहा होता है। और इसी तरह के लोगों में से एक नाम इमरान रियाज़ ख़ान का था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब काफ़ी दिन से 11 तारीख से उनका लास्ट जो मैसेज आया है, उसके बाद से वो गायब हैं, गिरफ़्तार हो गए हैं और उसके बाद वो सामने नहीं आ रहे हैं कि वो कहाँ हैं। अच्छा, इस सारे दौरान में अजीबो-गरीब सी खबरें अब उनके बारे में आना शुरू हो गई हैं और खबरें ये है कि उन पे बड़ा शदीद तशद्दुद हो रहा है। वो उन्हें ज़ंजीरों से बांधा हुआ है, उनकी हालत बड़ी ख़राब है, उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें सामने नहीं लाया जा सकता। और आज तो ये खबर भी एक साहब ने ट्वीट की हुई है कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। अच्छा, ये सारी खबरें क्यों हैं और क्या हकीकत क्या है? इससे पहले ये सारा हुआ क्यों है? मतलब इमरान रियाज़ ख़ान और इस तरह के लोगों की ये जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, ये सब कुछ उसके पीछे वजह क्या है? एक वजह तो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत का चला जाना है, लेकिन हुकूमतों का चला जाना कोई अनोखी चीज़ तो नहीं है। हमारे मुल्क में तो बहुत सी हुकूमतें जाती रही हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती थी, फ़ारिग हो जाती थी, नून लीग की आ जाती थी, फिर नून लीग फ़ारिग हो जाती थी, फिर पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ जाती थी। ये हुकूमतें आना जाना रहता था। अच्छा, इस दौरान में लड़ाई झगड़े, मतलब आपस के नाराज़गी हैं, सहाफ़ियों के साथ भी बुरा सलूक होना, ये सब कुछ भी होता रहा है। सहाफ़ियों को नौकरियों से फ़ारिग हो जाना। लेकिन ये इस वक्त जो इस लेवल पर चली गई है बात, उसकी वजह क्या है? उसके पीछे क्या बड़ी गेम है? एक ग्रेट गेम भी तो चल रही है ना। एक तो ये बज़ाहिर हमारे सामने है कि एक हुकूमत थी, वो चली गई है, उसकी जगह दूसरी हुकूमत आनी है, बल्कि आ गई है। पहले वाले कोशिश कर रहे हैं कि हम आ जाएं, इलेक्शन होना है, नहीं होना है, लेट हो रहा है। और आलमी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट क्या है? असल बड़ी गेम है चाइना वर्सेस अमेरिका, और ये जंग लड़ी जा रही है पाकिस्तान में। वो जैसे पहले कोल्ड वॉर हो रही थी ना, तो वो लड़ी कहीं और जा रही होती थी, लोग कुछ और इस्तेमाल हो रहे होते थे। तो ये वही कोल्ड वॉर है, उसी तरह की ये कोल्ड वॉर है जो अमेरिका और चाइना के दरमियान लड़ी जा रही है, और उसका मैदानी जंग है पाकिस्तान। और पाकिस्तान इसलिए मैदानी जंग है कि चाइना का वो जो सी पैक वाला प्रोजेक्ट था, वो जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान उसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। गर्म पानियों तक आना, और वो जो पुराने ख्वाब रशिया के बारे में कहते थे कि वो देख रहा है पाकिस्तान के थ्रू, चाइना ने एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ सारा काम किया। उन्होंने वो जो है एयर बेसेस और फौजी अड्डे बनाने की बजाय ट्रेड रूट बनाया है। BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उनका, और सी पैक पाकिस्तान में जो है, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वो पूरी दुनिया में लेके जा रहा है। उन्हें ट्रेड करनी है, वो ट्रेड के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहीं फौजी हमला नहीं किया, कहीं कैप्चर नहीं किया इलाकों को, लेकिन वो बिजनेस स्पॉट्स जो हैं उसको कैप्चर कर रहे हैं। वो ट्रेड रूट्स को कैप्चर कर रहे हैं, मतलब वो इसको इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो है कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर। मतलब वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके ज़रिए वो कहते हैं कि लोगों में खुशहाली आए और वो खुशहाली को शेयर करें। एक खुशहाल हो रहा है तो उसके साथ दूसरा भी हो रहा हो। वो ट्रेड रूट बनेगा, उसके साथ इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, कारोबार चलेगा, वहीं से ट्रेड गुजरेगी, वो जो ट्रेड गुड्स गुजरेंगी उसका फेयर वो मिलेगा, टैक्स मिलेगा आपको, और ये एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ एक रास्ता चलेगा। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना इस तरह से पंजे गाड़े, और उन मुल्कों में ख़ास तौर पे जो अमेरिका के ज़ेरे तसल्लुत या ज़ेरे साया है, जहाँ पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी गैर मुल्क का है तो वो अमेरिका है, और वो हर लेवल पर है। वो आम आदमी में, तालिब इल्म में, बिजनेसमैन में, वकील में, डॉक्टर में, पुलिस में, सरकारी मुलाजमीन में, फ़ौज में, अदलिया में, एक भरपूर इन्फ्लुएंस, उनका भरपूर असर और रसूख है। उसकी वजह यह है कि वो हर जगह पर काम कर रहे हैं। वो हर जगह पर ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं, इस तरह की चीज़ें कि वो लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, USAID के ज़रिए वो बड़े से लेकर छोटे लेवल तक इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर जगह पहुंचते हैं और वहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इतने बड़े इन्फ्लुएंस के साथ वो समझते हैं कि ये तो हमारा मुल्क है, मतलब हमारे इशारों पे चलना चाहिए से। अच्छा, और बहुत सी चीज़ों में
ऐसे मुल्क चलते भी हैं, हम भी चलते रहे हैं। अफ़गान वॉर में जिस तरह से हम इस्तेमाल हुए हैं अमेरिका के हाथों, उसकी हमने बड़ी भारी प्राइस पे की है। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही मुफ्त में पे कर दिया। हमारे कुछ बड़ों ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान मुल्क ने इतना नहीं उठाया, हमारे कुछ बड़ों ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। और जब इंडिविजुअल्स फ़ायदा उठा रहे होते हैं तो फिर मुल्कों को फ़ायदा कम मिलता है, फिर वो नेगोशिएशंस भी अच्छी नहीं हो पाती। और यही हमारे साथ हुआ। वो कुछ लोगों ने ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया, पब्लिक तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा। लेकिन अब वो झगड़ा चल रहा है। पाकिस्तान इस जब ब्लॉक में आता है रशिया और चाइना और ईरान और ये सारा एरिया के साथ, इसकी हर जगह ये ज़ाहिर है खटकता है कुछ लोगों के दिलों में, आँखों में। जो बंदरगाह हमारी बन गई है गवादर की, वो लोगों को नहीं अच्छी लगती। अच्छा, वो बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगती। वो सिर्फ अमेरिका को नहीं, आसपास भी और जगह थी जहाँ जहाँ अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर भी इशू है। तो अब जो चाइना के साथ ये रिवाइव हो रहा है, इमरान खान साहब के आने से ये हुआ था कि वो रुक गया था। वैसे तो उन्होंने आने से पहले ही धरने दे रहे थे, उसको रोकने की कोशिश की। चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहे थे, इमरान खान साहब नहीं माने धरना ख़त्म करने के लिए। उनका नहीं, ऐसी की तैसी चाइनीज़ प्रेसिडेंट ना आए। अच्छा, ना आए क्यों? वो बैक एंड पे एक बड़ी स्टोरी चल रही थी ना। लेकिन बहरहाल स्टार्ट हो गया था सी पैक और उस पर काम भी शुरू हो गया था। लेकिन फिर इमरान खान साहब तशरीफ़ ले आए, फिर वो सारा कुछ रुक गया। पहले रज़ाक दाऊद साहब ने उस पर ऑब्जेक्शंस रेज़ की, अपनी रिजर्वेशंस शो की, लेकिन वो फाइनली रुक गया था, तकरीबन रुक गया था। अच्छा, फिर इमरान खान साहब के जाने के बाद वो जैसे भी एक पॉलिटिकल गेम चली वो दोबारा से शुरू है। लेकिन इमरान खान साहब को वारा नहीं खा रहा। वो इमरान खान जो वो कागज़ लहराते थे कि ये है वो साइफ़र जो अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की थी, वो अब अमेरिका के दोस्त बन गए हैं। अमरीकी सफ़ीर आके उनके लोगों से मिल रहे होते हैं, अमरीकी वो जो है वफूद आकर खान साहब से मिल रहे होते हैं। खान साहब जो हैं अपनी 3-4 कंपनियों के ज़रिए वहाँ पर लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। खान साहब की पार्टी जो है पाकिस्तान की इकॉनमी का प्लान बनाकर अमेरिका पहुँचती है और वहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन दे रही है कि पाकिस्तान में इकॉनमी का क्या मामलात है और कैसे उसको लेकर आगे चलना है। ये जो मोहब्बतें सच्चियाँ अचानक जागी हैं ओवरनाइट, वो ऐसे ही नहीं जाग गई हैं। वो सारे गद्दार थे अमेरिकन, वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, वो पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहे थे, वो पाकिस्तान की हुकूमत को गैर कानूनी तरीके से टॉपल कर रहे थे। वो अचानक क्या मोहब्बतें हो गई। अमेरिका का तो मुफाद नज़र आता है, खान साहब को क्या मुफाद नज़र आ रहा है? खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी और नून लीग स्पेशली, जो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और जिन्होंने सी पैक को स्टार्ट किया, वो दोबारा से उसको रिवाइव करा रहे हैं। अच्छा, आप ये देख लें पिछले कई माह से IMF के साथ हमारे जो मामला चल रहे हैं, उन्होंने हमें जिस तरह से स्क्रू किया हुआ है और नहीं दे रहे पैसे। लेकिन जैसे जैसे मैनेज हो रहा है वो ये नई पिक्चर में मैनेज हो रहा है ना, ये खान साहब को दुख रहा है और खटक रहा है। ज़ाहिर है अमेरिका के भी उसमें अपने, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं ना, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट होंगे। तो हमारे यहाँ से खान साहब उस गेम में एंटर होके उस बड़ी गेम में प्लेयर बनना चाह रहे हैं। वो अमेरिका को अब ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि आप मुझे ले आएँ, इनकी ऐसी की तैसी सबको उड़ा के रख दूंगा मैं, ये सी पैक मैं बंद कर दूंगा। अच्छा, ये इस तरह की बड़ी गेम में ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, जब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इंटरेस्ट लेवल बहुत ऊपर चला गया, मतलब वो मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस की गेमें हैं डॉलर्स में, तो फिर इस्तेमाल भी होंगे लोग। अब वो इमरान रियाज खान साहब जो हैं, वो सहाफ़ी हैं जिनके बारे में जो लोग लेकर आए थे, जिन्होंने इन्हें इंस्टॉल किया, जिन्होंने चलाया, वो खुद कहते हैं ना, मतलब वो किसी हद तक उनका पॉइंट जो है वैलिड भी है। वो कहते हैं कि हमें तो यूँ दिखाते थे, हमें तो ISI वाले बुला के फाइलें दिखाते थे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहे हैं ना वो ठीक कहते हैं, वो दिखा रहे थे। तो इमरान रियाज साहब को उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आता था, वो उस वक्त क्यों नहीं सोचते थे कि ये काम फ़ौज का नहीं है, ये ISI का काम नहीं है कि वो सहाफ़ियों को बुलाकर ये फाइलें दिखाएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करप्ट है और कौन सी नहीं है। वो हजूर वाला, अगर आपके पास फाइलें थी उस वक्त की ISI के लिए, अगर आपके पास करप्शन की फाइलें थी तो आप वो उसका लीगल कार्रवाई कर देते, उस हुकूमत को दें या जो भी फोरम बनता है उस पर दें, आपका काम ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद हुआ भी इमरान खान साहब के दौर में, जो आज ISI के, जो आज हमारे आर्मी चीफ हैं, ये उस वक्त DG ISI थे, इन्होंने जब करप्शन की फाइलें दी, वो ज़ाहिर एक सिस्टम चल रहा था, उन्हें ले जाके दी, इमरान खान साहब ने उन्हें फारिग कर दिया, उन्होंने कहा जी आपका काम नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब जब ये कह रहे हैं तो इमरान खान साहब तो आए ही इस बुनियाद पर थे कि ये सारे करप्ट है और वो सारा कुछ उन्हें
बाजवा साहब ने और फैज़ साहब ने बताया था, या उससे पहले वाले भी जितने भी थे, ये सारा प्रोसेस चल रहा था। तो इमरान रियाज खान साहब इस बात पर उछलते थे, छलांगे मारते थे कि ये हमें पहले कह रहे थे, अब क्यों चेंज कर लिया। वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि भाई पहले भी तो इन्होंने ही बताया था आपको। जब आप पहले इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले उनकी सारी बातों पर आंखें बंद करके ईमान ले आते थे, उन्हें कबूल कर लेते थे, उन्हें सच तस्लीम करते थे, उस पर आपको कोई डाउट नहीं था, तो अब अगर वो कोई और बात बता रहे हैं तो अब क्यों नहीं मान लेते? अब आप उसमें लॉजिक और अकल कैसे लाना चाह रहे हैं? आप तो इन बातों को मानते ही नहीं थे। अच्छा, फिर आप चलें, आपका एक नज़रिया बन गया। अब वो खुद भी, हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी मुलाकात हुई है जो कहते हैं यार हमने सारी ज़िंदगी उनके अंदर एक ही कैसेट चलाई थी, वो तब्दीली नहीं की कभी। एक कैसेट थी कि ये सारे चोर हैं और इमरान खान एक मसीहा के तौर पर आ रहा है, ये कैसेट चल रही थी। अच्छा, ये सारे वो लोग हैं, जैसे कामरान खान साहब के बारे में आपने इनके शाफात सुने हुए ना, कि वो साहब ने बैठकर टीवी पर कहा, उन्होंने कहा जी मैं तो खुद इतने पैसे देता था उन्हें मंथली। तो ये वो लोग हैं जो अपने फ़ायदों के लिए आलाकार बने रहे हैं लोगों के, और हुकूमतों के ख़िलाफ़, पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ एक झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। वो आईएसआई के ऑफिस से, मतलब वो खुद माने हैं ना, अब तो आर्मी लीडरशिप, जो आर्मी हाई कमान है, आईएसपीआर, सब ने ऐलान कर दिया ना कि ठीक है हम थे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व, अब हम ए पॉलिटिकल हो गए। अच्छा, अब वो चूँकि उस नज़रिए को लेकर नहीं चल रहे जो इमरान रियाज खान सीख कर बड़े हुए हैं, तो इमरान रियाज खान साहब को तकलीफ़ हो रही है कि जी क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल ये है, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसमें लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, हम उन्हें कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट एंगल है, वो हम सुन सकते हैं, उसमें सुनने का हौसला होना चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ों में लिमिट्स होती हैं, आप उसको क्रॉस ना करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और उस बात की आज़ादी होनी चाहिए। अब इमरान रियाज खान साहब की जो आखिरी वीडियोज़ उनकी ट्विटर अकाउंट पर अपलोडेड हैं 11 तारीख की, उसमें वो यही कह रहे हैं। अच्छा, उनका पहले बयान ये आया कि मैं तो जा रहा था वैसे ही रूटीन में और इन्होंने मुझे पकड़ लिया, जबकि उनकी वीडियो में वो खुद ये बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बोलने की इजाज़त नहीं मिल रही, यहाँ पर मेरे छापे पड़ रहे हैं, मेरी फैमिली को वो हरासा किया जा रहा है, और मेरी फैमिली ने और मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने मुझे मशवरा दिया है कि यहाँ से पाकिस्तान से चले जाओ, ये रिजीम चेंज के बाद हालात बदल गए हैं। यार कौन से रिजीम चेंज? एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत थी जिसका नाम पीटीआई है, पॉलिटिकल कहना पड़ता ना, है तो पॉलिटिकली, लेकिन ये जो 9 मई के वाक़यात ने तो एक बिल्कुल डिफरेंट शक्ल दे दिया ना। अच्छा, उन्हें तमाम तर धांधली, वो मशीनें बैठ गई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सारा आरटीएस और सब कुछ हो गया ना, वो सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद उन्हें सिंगल मेजॉरिटी, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन सकी, वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। अच्छा, उसमें फिर उन्हें ज़रूरत पड़ी, उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को, काफली को, फ्ला को, एमक्यूएम को, बलूचिस्तान से, सबको मिलाकर अपनी हुकूमत बना ली। अच्छा, ये एक बिल्कुल पॉलिटिकल तरीकाकार है। ये और बात है, कोई और लेकर आए थे, वो फैज़ साहब का फैज़ था, वो बाजवा साहब की करामात थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। एक टाइम आया कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ से डील की और उन्हें कहा जी आप पीटीआई को छोड़े, हमारे साथ मिल जाए। अच्छा, इसमें मुमकिन है, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि फ़ौज ने, असल में तो फ़ौज ने उन पर से बैकिंग हाथ उठा लिया था इमरान खान साहब से, इतनी सी बात थी, लेकिन चलो उन्होंने भी कहा। तो ये वही प्रोसेस था जो 2018 में इमरान खान साहब के लिए हुआ था। तो इसमें कौन सी ऐसी अचंभे वाली बात कौन सी थी? इसमें कौन से रिजीम चेंज हो गई? जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत बनी थी, वैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करके एक नई हुकूमत बन गई। उसी तरह से 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई, उन्होंने मिलकर हुकूमत बना ली। इसमें कौन सा आसमान गिर गया? क्या रिजीम चेंज क्या होता है इसमें? मतलब एक मजाक बनाकर आपने इस मुल्क को, इस सिस्टम को, हर चीज़ को मजाक बना लिया। फिर इमरान रियाज साहब गायब है। अच्छा, अब उसमें ख़बरें आ रही हैं, ख़बरें ये आती हैं, महर बुखारी एक अच्छी नॉन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि जी उन पर शायद शदीद तशद्दुद हो रहा है। ख़बरें यह है कि उन पर शदीद तशद्दुद हो रहा है, वो ज़िंदा तो हैं लेकिन उन्हें जंजीरों में बांधा हुआ है, वो कैद में हैं। अच्छा, ये उनकी 3 दिन पहले की ट्वीट है महर बुखारी की, और उनका कहना यह है कि लोगों को बोलने का हक होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल बोलने का हक होना चाहिए, बिल्कुल नहीं छीना जा सकता। अच्छा, उन्हें पेश करना चाहिए अदालत में, जो भी उन पर इल्ज़ामात हैं उन्हें अदालत में पेश करें और उसके मुताबिक आगे कार्रवाई चले। मुमकिन है अदालत छोड़ दे, उससे पहले भी हुआ है, वो गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने आने के बाद ऐसी कोई शिकायत नहीं की कि उन पर कोई तशद्दुद हुआ है या कोई बहुत इस तरह से बुरा सलूक हुआ है। अच्छा, पिछले दिनों और भी लोग हुए ना,
और ये मकबूल जान साहब पकड़े गए, 3 दिन बंद रहे हैं। मैंने कल आपसे डिस्कस किया है उनके बारे में, जो अभी तक बाकी तो इतना ओपनली वो नहीं हो रहा चीज़, लेकिन मैंने आपको खबर दी थी कि उन्होंने अपने जो करीबी दोस्तों को आकर बताया, उन्होंने कहा बस मुझे 3 दिन जो है आंखों पे पट्टी बांध कर बिठाए रखा है, मुझे कुछ नहीं कहा। तो ज़रूरत नहीं है किसी पर भी तशद्दुद करने की, आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अब जो एहसन चट्टा साहब हैं सियासी डेरा वाले, उन्होंने तो एक नई ट्वीट कर दिया ना, बड़ी परेशान कौन है। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज ने खुदकुशी कर लिया। अच्छा, उनकी बात पर इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैजुरेट करके चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि इमरान रियाज को अभी तक अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है। अच्छा, ये सब के लिए आज अगर इमरान रियाज की बात नहीं पसंद आ रही, वो चाहे हदूद से भी बढ़कर है, कल को हो सकता है मेरी बात ना पसंद आ रही हो किसी को, फिर किसी इमरान शफकत की बात ना पसंद आ रही हो, किसी और की बात ना पसंद आ रही हो। ये सबके साथ हुआ है। इमरान शफकत साहब को भी उठाया गया था, रज़ी दादा साहब उठाए गए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। इमरान रियाज ने अगर कोई जुर्म किया है, अगर उसने हदूद क्रॉस की हैं, तो वो हमारे आइन में कोई हदूद होंगी ना जो क्रॉस की हैं, उसका केस बनाएं, उसको अदालत में पेश करें और उसे सामने लेकर आएँ। ये लोगों को गायब कर देना, उठा के ले जाना, मारे जाना, ये काबिल कबूल नहीं है इन सारी चीज़ों। लेकिन एट द सेम टाइम जो सदर मुमलिकत को आज अकल आई है, आज वो ये कह रहे हैं कि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, और साथ ये कह रहे हैं कि मज़म्मत होनी चाहिए ये 9 मई के वाक़यात की, और इस तरह के वाक़यात नहीं होना चाहिए। हजूर ये कभी पहले सोच लेते, ये अपनी पार्टी को समझा लेते, ये कभी इमरान खान साहब को समझा लेते। अब जो सदर पाकिस्तान हमें दर्स दे रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने दुश्मनी ख़त्म कर दी है, ईरान के साथ जो दोस्ती हो रही है सऊदी अरब की, तो हजूर वाला वो इमरान खान साहब को समझा लेते ना कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठकर सिर्फ बात ही कर लें। मसाइल का हल बात से निकलता है। इमरान खान साहब उस हालत से बाहर चले गए, उस स्टेज से बाहर चले गए हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ फ़ौज से बात करना चाहते हैं। तो हजूर वाला फ़ौज आपसे बात नहीं करना चाहती, तो फिर आपका पॉलिटिकल रास्ते आपने अपने लिए बंद कर लिए हैं। पॉलिटिकल डायलॉग तब होगा जब आप पॉलिटिशियंस के साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करें, तभी मुल्क तरक्की करते हैं। और हमारे मुल्क का भी एक ही हल है कि सब मिलकर बैठें और आगे चले, लेकिन इस वो घमंड के साथ, इस गुरूर के साथ नहीं कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। तो फिर जो बात नहीं करेगा वो आइसोलेट हो जाएगा, जो आइसोलेट हो जाएगा वो उस गेम से बाहर हो जाएगा, और गेम तो चलती रहनी है। मुल्कों ने आगे चलना है। दुआ करें कि हमारा भी मुल्क अच्छे तरीके से चले, कोई तरक्की के रास्ते पे चले, और ये जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, ये हल होनी चाहिए। वो चाहे इमरान रियाज की हों, चाहे शीरी मज़ारी की हों, चाहे नूरुल्लाह की हों, चाहे इमरान शफकत की हों, ये सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक डील होनी चाहिए, तभी मुल्क आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया।